गूंज रही थी। अदिति बेबसी से उसकी पीठ सहला रही थी, पर मेघा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शारदा देवी अपनी बेटी को ताना मारकर जा चुकी थी, लेकिन शिखा दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसने पहली बार अपनी बहन को मजाक पर हंसते हुए नहीं, बल्कि सच में टूटकर रोते हुए देखा था। मोटी मोटी हथिनी, हाँ सब कुछ हूं मैं। तो मर जाऊं क्या? खुद को बुरा न लगे इसीलिए कहती हूँ, आई लव माई सेल्फ। खुद से प्यार करना बस बहाना है। कैसे बचूं सबके तानों से अदिति? मैं भी तो चाहती थी पतला होना ताकि आकर्षक लगूं, अब नहीं हो रहा है। बदनसीबी है तुम्हारी कि तुमको मुझ जैसे ट्रक की तरह देखना होगा। मैं क्या करूं? मेघा की हर एक सिसकी शिखा के दिल पर किसी चाबुक की तरह पड़ रही थी। शिखा चुपचाप वहां से जाने लगी तो उसका सामना अदिति से हुआ। अदिति की आंखों में गुस्सा नहीं, पर गहरी निराशा थी। मजाक की भी एक हद होती है शिखा। आज आपने सिर्फ एक ड्रेस नहीं तोड़ी, अपनी बड़ी बहन का आत्मविश्वास और दिल भी तोड़ा है। बधाई हो। अदिति के ये शब्द शिखा के सीने में तीर की तरह चुभ गए। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। देर रात शिखा से रहा नहीं गया। उसे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे जब स्कूल में कोई उसे सुखड़ी कहकर चिढ़ाता था तो मेघा ही उससे जाकर लड़ती थी। कैसे अपने हिस्से की चॉकलेट भी मेघा उसे ही दे दिया करती थी। ये सब सोचते हुए इसकी आंखों में भी पानी आ गया। वो उठी और धीरे से मेघा के कमरे में गई। मेघा अंधेरे में बैठी छत को घूर रही थी। दीदी, क्या कुछ और ताने मारने बाकी रह गए क्या? तो वो भी मार ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आई एम सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतना दर्द होगा। भाभी ने सही कहा था, हंसी मजाक कब स्वाभिमान पर चोट बन जाएगा मैं जान नहीं सकूंगी। मगर सच कहूँ, तुमको इतना दुखी और रोते हुए देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है। दर्द? तू कभी नहीं समझेगी शिखा कि जब कोई तुम्हें तुम्हारे वजूद के लिए इतने ताने देता है तो कैसा लगता है। तूने कभी शीशे में खुद को देखकर नफरत की है? नहीं की होगी, क्योंकि तू तो परफेक्ट है। पर मैं करती हूँ, रोज करती हूँ, पर मैं हार गई। मैं सच में हार गई। परफेक्ट कोई नहीं होता दीदी। तुझे लगता है मुझे हैंगर, माचिस की तीली सुनना अच्छा लगता है क्या? पर मैं उस गुस्से को अपने स्टाइल में बदल देती हूँ। मैं भूल गई थी कि हम दोनों अलग हैं। मैं भूल गई थी कि मेरी बहन का दिल कितना नरम है। मैंने तुमको तुम जैसा कभी रहने ही नहीं दिया, और मेरी इस बेवकूफी ने देखो हम दोनों बहनों के बीच ही क्या कर डाला। पर मुझे माफ कर दे दीदी, प्लीज। ये सुनते हुए मेघा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। इस बार शिखा ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके पास बैठकर उसे गले लगा लिया। सालों बाद दोनों बहनें ऐसे गले लगकर रो रही थी। अपने सारे गिले शिकवे आंसुओं में बहा रही थी। नहीं दीदी, तू हारी नहीं है। हारी तो मैं हूँ, जो अपनी बहन की हिम्मत बढ़ाने की जगह उसे तोड़ने में लगी थी। पर ये हार अच्छी है, जिसमें मेरा इनाम ये है कि मुझे तुम मिल गई। मानो बचपन फिर से मिल गया। पर अब और रोना धोना नहीं, तू अकेली नहीं है। मैं हूँ अभी जिंदा, तेरी फिटनेस मास्टर। तो मिशन फिट सिस्टर कल सुबह 6 बजे से शुरू। मेघा जैसी ये सुनती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जानती थी कि शिखा फिटनेस वाली बंदी है तो मेघा की बात शायद अब बन जाएगी। अगली सुबह का माहौल बदला हुआ था। शिखा एक सख्त ट्रेनर की तरह मेघा को पार्क ले गई। चल दीदी, 10 और पुशअप्स। मर जाऊंगी मैं। तू मेरी बहन है या हिटलर की पोती? अभी हिटलर की पोती लग रही हूँ, पर जब शादी में सब तुझे देखेंगे तो परी की बहन कहेंगे। चल शाबाश। इधर शिखा मेघा का पसीना बहाई जा रही थी और घर पर अदिति ने चीफ डाइटिशियन का पद संभाल लिया था। करीब 1 हफ्ता बीत गया। मेघा पूरी लगन से मेहनत कर रही थी, पर एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। बस बहुत हुआ, मुझसे नहीं होता ये सब। मुझे मेरे छोले भटूरे वापस चाहिए, वरना मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। नहीं मतलब नहीं दीदी, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। रुको शिखा, देखो मेरी बात सुनो। अगर हम दीदी पर इतना दबाव डालेंगे तो जल्दी हार मान लेंगी। इन्हें चीट मील देते हैं। हफ्ते में एक बार थोड़ा सा पसंदीदा खाना खाने से मोटिवेशन बना रहता है। शिखा ने कुछ सोचा, फिर अपनी टफ कोच वाली इमेज बनाते हुए बोली, ठीक है, पर सिर्फ 1 भटूरा, और वो भी घर का बना, कम तेल वाला, और उसके बाद 50 एक्स्ट्रा स्क्वाट्स। डील है? सच्ची? हाँ, दोनों ही नौटंकी। मेघा का चेहरा खिल उठा। उस दिन अदिति ने घर पर ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए और तीनों ने साथ बैठकर खाया। वो दिन उनके मिशन का सबसे खुशनुमा दिन था। टेबल पर सब एक दूसरे को खिला रहे थे, हंस रहे थे और खुश थे। कोई ताना नहीं, कोई बहस भी नहीं थी। एक शाम तीनों छत पर बैठी थी। अदिति,
सच कहूँ तो तूने इस घर को जोड़ा है। तूने तब भी मेरा साथ दिया था जब ये चुड़ैल मुझे सता रही थी। तू मेरी भाभी नहीं, छोटी बहन जैसी है। आज से मैं भी तुझे छोटी की तरह ही मानूंगी। अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ननद भाभी का रिश्ता अब दोस्ती और सम्मान में बदल चुका था। शादी का दिन आ गया था। पिछले कुछ दिनों की मेहनत से मेघा के वजन में कोई चमत्कारिक बदलाव तो नहीं आया था, पर उसके चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास जरूर आ गया था। सब ठीक है, पर अब मैं पहनूंगी क्या? वो ड्रेस तो उसकी चिंता तू मत कर। वो टूटी हुई मरमेड ड्रेस लाई। ये ड्रेस हमारी बेवकूफी की निशानी है, अब इसे भूल जा। ये कहकर उसने ड्रेस को अलमारी में रख दिया और एक बड़ा सा बॉक्स खोला। उसमें से एक बेहद खूबसूरत चटक रानी कलर का डिजाइनर अनारकली सूट निकाला, जिस पर भारी गोल्डन वर्क था। ये कहाँ से आया? सच बताऊं तो उस दिन शोरूम में मैंने इसे लगा देखा था। मैं जानती थी कि ये तुझ पर बहुत सूट करेगा और इसमें तू पतली भी लगेगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुझे इसके बारे में बताया नहीं। पर देखना, ये तुझ पर इतना जमेगा ना कि पार्टी में सब मेरी बहन को देखेंगे। शिखा, पर ये तो बहुत महंगा होगा। पहले मुझ पर 22,000 बर्बाद हो गए। पैसे बहन से बढ़कर नहीं होते दीदी, और वो पैसे बर्बाद नहीं हुए, उनसे हमें अकल आई। वो उस सीख की कीमत थी। अब चुपचाप ये पहन। असली फैशन वो नहीं जो हमें बदलने पर मजबूर करे, बल्कि वो है जो हम जैसे हैं उसी में हमें और खूबसूरत दिखाए। ये सीख मुझे मिल गई है और ये सूट सिर्फ तेरे लिए बना है। मेघा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जब वो तैयार हुई तो सच में किसी को रानी से कम नहीं लग रही थी। शिखा खुद एक स्टाइलिश शरारा पहनकर तैयार हुई थी और अदिति भी एक खूबसूरत साड़ी में सज गई। जब शारदा देवी ने अपनी दोनों बेटियों और बहू को एक साथ हंसते खिलखिलाते देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। मेरी बच्चियां, किसी की नजर न लगे। अदिति की भी नहीं माँ। शारदा ये सुनकर मेघा का ताना समझ गई थी, इसीलिए वो नजर चुरा लेती है। अदिति माँ के साथ खड़ी हो जाओ और मम्मी अब अदिति को थैंक यू बोलो, क्योंकि इसी की वजह से आज तेरी दोनों जंगली बिल्लियां सयानी बेटियों की तरह साथ साथ है। वरना जैसे हमारे लक्षण थे ना, हम में से तो एक ही जिंदा बच पाती। शारदा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अदिति की ओर देखा। अदिति ने नजर नीचे झुकाई हुई थी। शारदा ने मुस्कुराकर अदिति का सर सहलाया। अदिति ये देखकर खुश हो गई और दोनों सास बहू गले लगती है। तभी रोहित ऑफिस से आता है और ये अतरंगी नजारा देखता है। ओहो, आज ये सूरज शाम को कैसे उग गया? वो भी 3-3। तुम सबकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो हम तेरी बिगाड़ेंगे छोटे, जो अब सबको शादी में टाइम से नहीं पहुंचाया तो आज दूर दूर रहने से काम नहीं चलेगा। चल गाड़ी निकाल। रोहित हंसकर सबको लेकर शादी में पहुंचता है। जब तीनों एक साथ शादी में पहुंची तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गई। रोहित ने तीनों को एक साथ चहकता देखा। शिखा मेघा का ख्याल रख रही थी और तो और मेघा शिखा को अपने हाथों से खिला रही थी। दोनों बहनें खूब मटर गश्ती कर रहे थे। ये देखकर रोहित मुस्कुराया और अदिति के पास आया। थैंक यू अदिति, मैं सालों से इन दोनों को लड़ते देख रहा था। तंगाकर मैं ही किनारे हो गया था। आज पहली बार इन्हें एक साथ खुश देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी समझदारी और प्यार की वजह से हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर अदिति को लगा कि आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। अब पति भी खुश, सास भी खुश और नंदे भी खुश। अब वो अपनी अदरक वाली चाय आराम से शांति से पी सकती थी। वाह शारदा, तुम्हारी बड़ी बेटी तो कितनी प्यारी लग रही है, और दोनों बहनों में प्यार देखो। खाने के समय मेघा ने अपने प्लेट में सलाद लिया। तभी शिखा ने एक गर्मा गर्म गुलाब जामुन उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। अरे ये क्या कर रही है? मिशन का क्या होगा? एक से कुछ नहीं होता दीदी, आज तेरा दिन है, एंजॉय कर। असली राइटिंग तो कल से फिर से शुरू होगी, मेरे हिटलर कोच के साथ। हाँ हाँ, हिटलर की पोती, देख लूंगी तुझे भी कल सुबह। ये सुनकर मेघा, शिखा, अदिति तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। नंदों के बीच का युद्ध खत्म हो चुका था और प्यार, सम्मान और सच्ची दोस्ती की एक खूबसूरत कहानी शुरू हो चुकी थी। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। जल्दी मिलते हैं।